जय हिंद, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। विकास पाटिल जो आज 5वां दिन है भूखे और प्यासे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कल के दिन गीता जैन जी आई थी, उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगी, पर अभी तक का कोई भी इन्हें जवाब नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन ने, महानगर पालिका ने इन्हें एक लेटर दिया है, जिस लेटर से ये संतुष्ट नहीं है। वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है, इन्होंने भी समर्थन दिया है। लेटर दे करके ये कहा है कि हम भी इनके साथ में कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई में शामिल है। जिस तरह से वो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, इनकी ज़मीन है, अनेकों जगह की ये ज़मीन बता रहे हैं कि उनके हिस्से पे कब्जा कर लिया गया है। पर ये जो कब्जा करने वाले लोग हैं, क्या ये अपनी ताकत के बूते कब्जा कर रहे हैं, किसी के इशारे पे कर रहे हैं, ये एक सवाल है, या ऐसे चुनिंदा लोग पे करते हैं जो लोग कुछ कर नहीं पाते। ये ऐसे लोगों की ज़मीनों को ढूंढ करके कब्जा करते हैं। ये मैं नहीं करता हूँ, ये एक सवाल कर रहा हूँ। जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक बंगला बना हुआ है, एक ताजमहल बनाया है, ये ताजमहल आखिरकार बना कहाँ पर है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन और हमारी महानगर पालिका इन लोगों के लिए क्या कर रही है। क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका के संजय काटकर जो कमिश्नर हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि किसी के साथ में अन्याय हो रहा है? 5-5 दिन कोई भूखा प्यासा बैठ रहा है उनके राज्य के अंदर में। वहीं हमारे पुलिस आयुक्त जो है मधुकर पांडे जी, जो काफ़ी बेहतरीन काम करते रहते हैं, कभी ड्रग्स पकड़ने का काम, कभी कुछ ना कुछ, उनके भी काम काफ़ी अच्छे हैं, उनकी टीम कर रही है। पर कहीं ना कहीं ऐसे लोग के लिए न्याय दिलाने का भी काम उनकी टीम और उन्हें करना चाहिए। महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन भी शक के घेरे में आए। शक के घेरे में ना आने के लिए सबसे बेहतरीन काम ये है कि इनको इंसाफ देने का काम किया जाए। जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी जो है उनके लिए आज वापस से मैदान में आई है। ये अक्सर आते रहते हैं किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के। विकास सर जी, आज आपको 5 दिन पूरे होने आ गए हैं। इस 5 दिन के अंदर में कितना आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जीत की ओर पहुंच रहे हैं? 0%, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है कि इनको ज़रूरत नहीं है, हमारी तकलीफ़ें समझ में नहीं आ रही है, ना कार्रवाई करना चाहते हैं। तो इतने दिनों में प्रशासन शासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? कार्रवाई करेंगे। कल भी, परसों भी आए थे, कल भी आए थे और आज भी आए कि 30 दिन के बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। मार्केट के बारे में ना बोलने की वजह आप बता सकते हैं कि क्या आपको शक लग रहा है कि क्यों? हाँ, बड़े आदमी का हाथ है कि आप बड़े आदमी का है वो, जैसे श्री नरेंद्र लालचंद मेहता जी का है। इसके लिए आप धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। आपको अपना ख्याल नहीं है क्या? सब कमजोर होने, न्याय ही नहीं मिलता रहेगा तो जीने का मतलब क्या है सब? आपको कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन सी संस्थाएं सपोर्ट कर रही है? अभी फिलहाल तो ये साहब है हमारे साथ, ये हमको सपोर्ट कर रहे हैं सर। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से कल के दिन गीता जैन जी भी आई थी, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उनसे आपको कितना संतुष्ट है या नहीं है? असंतुष्ट हूँ साहब। लग रहा है कि वो आपके फेवर में खड़े होकर के काम करेंगे? बोले हैं कि हम बात करेंगे, अभी तक तो रिप्लाई नहीं आया, तब तक तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। आप आखिरकार शासन प्रशासन से उम्मीद रखते हैं या नहीं रखते? उम्मीद तो थी, लेकिन अभी खत्म हो चुकी है साहब। अगर आपकी उम्मीद खत्म हो गई है तो यहाँ बैठे बैठे आप भी खत्म हो सकते हैं। तो खत्म होने के लिए बैठा साहब, या तो न्याय दो या तो मुक्ति दो साहब। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ आपको। भाई, आज़ाद समाज पार्टी के अंदर में आप जिला अध्यक्ष हैं। अक्सर जो छोटे मोटे आंदोलन होते रहते हैं उसमें आप सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं। ये जो आंदोलन लग रहा है, क्या आपको लगता है कि इनकी जो मांग है वो वाकई में हकीकत में सच्ची है, या फिर जिस तरह से ये बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं? जय भीम दोस्तों। देखिए, मुझे जो इनके पेपर डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं, मुझे ये लगता है कि इनका अधिकार इस पे है और ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए हम इनके साथ खड़े हैं। जिस तरह से शेतकरी लोगों के लिए नए कानून, उनकी सेफ्टी के लिए उनके लिए कानून बनते हैं, आज खुद जो एक शेतकरी इंसान है वो यहाँ बैठ करके ये एहसास दिलाता है कि मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया है। तो क्या एक तरफ सरकार जो है इनकी हिफाजत की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार के कुछ ऐसे लोग हैं जो लूटने का काम कर रहे हैं? आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सरकार कहती तो कुछ है और करती कुछ है, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि जो बंदा इनके जगह बैठा हुआ है या जो कब्जा करे है वो उसी सरकार का बंदा है। तो नाम क्या है बता सकते? नरेंद्र मेहता नाम है। तो पहले जो उनके एक कब्जे नहीं है, उनके कई कब्जे हैं मेरे पास, जो मेरे पास लिस्ट है उनके बारे में। कई कब्जे हैं मार्केट में। और जैसे अभी आपको सबको मालूम है, CR जोन में उन्होंने एक ताजमहल बना के रखा हुआ है, ठीक है ना? CR जोन का था, सब जानते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सत्ता इनकी है, पार्टी इनकी है, मुख्यमंत्री इनके, सब कुछ इनका ही। तो कौन कार्रवाई करेगा? आप कह रहे हो कि सब उनके हैं। हाँ। क्या लगता है कि जिस तरह से ये भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, इनके लिए कुछ है कि नहीं? इनके लिए बहुत कुछ है। संविधान, जो संविधान अपने हक के लिए लड़ने की ताकत देता है,
संविधान आपको हक दिलाता है। संविधान ने अच्छो झुका दिया इस बार। आपने देखा है लोगों ने संविधान बदलने की बात की थी, तो संविधान के आगे सब झुक गए। तो उनको मैं खुद ये लेटर जो है पुलिस में जाके समर्थन में जाके सब लेटर पास करा के लाया हूँ, बीएमसी में जाके पास करा के लाया हूँ। इनको खुद मैं समर्थन कर रहा हूँ इसलिए, और उनको आदेश दिया है अगर 4 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिलता है मंडे तक, तो उसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इनके सामने खड़ी होगी और बड़ा आंदोलन करेगी। इसके लिए बड़ी कार्रवाई भी करेगी। हमारे रह चुके एमएलए हैं नरेंद्र मेहता साहब से कि इनके बारे में फटाफट आप न्याय करो, वरना ऐसा ना हो कि आप जो सपना देख रहे हो आने वाले चुनाव का, वो आपको उल्टी खानी पड़ जाए। नरेंद्र मेहता जी तो रिक्शे वालों से मीटिंग ले रहे हैं, डॉक्टरों से मीटिंग ले रहे हैं, सीए से मीटिंग ले रहे हैं, वो हर एक से तो मुलाकात करके उनका दुखड़ा समझ रहे हैं। तो ये आप कैसी बात कर रहे हो कि वो इनका ना करेंगे? भाई दुखड़ा समझना ही चुनाव से पहले ही होता है। चुनाव जीतने बाद कौन सपना, अभी 3 महीने चुनाव के बाकी, हर कोई बुला रहा है, कोई लाडली बहन योजना निकाल रहा है, कोई जो है ये निकाल रहा है। सिर्फ ये 3-4 महीने खेल होता है, उसके बाद 5 साल कोई पूछता है क्या? आप बता दो 4 साल में या किसी ने कोई योजनाएं निकाली? ये 4 साल जो बीत गए हैं, कोई किसी के लिए खड़ा हुआ क्या? हमें इतना बताओ। ये अभी 3 महीने के अंदर सारी योजनाएं निकलनी, क्यों? क्योंकि लोगों को खरीदना है। खरीदेंगे कैसे? सामने खरीद सकते नहीं है, तो कोई ना कोई योजनाएं निकालते हैं। अब योजना में लोग डूब जाते हैं, उसमें बिखर जाते हैं। आप नगर पालिका और पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? देखिए, नगर पालिका की बात करेंगे तो वो तो काफ़ी मोटी चमड़ी है, क्योंकि मैंने अभी एक खिलाफ नहीं, मैंने 2 आंदोलन देखे हैं और 2 आंदोलन में लड़ा हूँ काफ़ी बड़ा, और अल्लाह का शुक्र रहा है कि उसमें न्याय मिला है लोगों को। लेकिन उसके लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा। अब इनको इसके लिए अपने अधिकार के लड़ना पड़ेगा, और जब ये लड़ेंगे तो मुझे पूरा यकीन है प्रशासन को झुकना पड़ेगा, और ये झुकती दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो इनके अंदर ताकतवर चाहिए, इनको अपने अंदर सब्र चाहिए कि ये लड़ें अपना अधिकार के लिए। इनके साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हमेशा खड़ी है।